अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11 जो कि चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, 7th एडिशन है D2। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग पहले कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए शर्त क्या होती है कि एक एंगल राइट होना चाहिए। ठीक है, इसके ऑपोजिट कहलाता है ये हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तकरीबन चीज़ें सेम हैं। ठीक है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए भी आपको एक एंगल राइट होना चाहिए, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए भी एक एंगल राइट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे कि कहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे रियल लाइफ में या कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे। अच्छा बेटा, कॉमन सेंस की बात यह है कि वो तमाम चीज़ें जो कि आप नॉर्मली मेजर कर सकते हैं, लाइक इस कमरे की दीवार को अगर मैं हाइट फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं बड़े आसानी से फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। या अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर मैं क्रॉस में जाता हूँ सामने दीवार के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्लोप बनेगा, उस स्लोप को मैं नॉर्मली मेजर कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो कि कोई ऐसी मेजरमेंट को पहाड़ आ जाए, कोई 10 फुट या 15 फुट की बिल्डिंग हो जो कि आपसे कहा जाए कि मेजर करें, जो कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा ऐसी तमाम चीज़ें या ऐसी तमाम मेजरमेंट्स जो कि हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, तो उनको मेजर करने के लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, अब आ जाएं कि जी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात कर रहे हैं तो देखें भाई, बहुत आसान सी बात है कि ये राइट एंगल, शर्त ये है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी वहाँ यूज़ होगी जहाँ पर एक एंगल राइट होगा। ठीक है, सिंपल। अब आ जाए भाई, मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, ये मैं एक बना रहा हूँ, सिर्फ एक बना रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो याद रखना जहाँ पर एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। क्या कहते हैं? एडजेसेंट। और इस एंगल के सामने वाला जो होगा वो कहलाएगा ओपोजिट। अगर मैं इस एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं सी को कंसीडर नहीं कर रहा, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए को, इसके ऊपर मैंने 2 लाइनें बनाई हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है जी, तो अगर मैं ए को कंसीडर कर रहा हूँ तो ए के हिसाब से दैट इज एडजेसेंट, और इसको हम कहेंगे इसके सामने वाला एंगल है ओपोजिट। याद रखिएगा, ये बहुत आसान सी बात है, हम बार बार इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे, बार बार जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा जी। अच्छा, आ जाएं स्लोप के ऊपर। स्लोप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी एंगल कंसिडर कर लें, ये हाइपोटेनियस ही कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, जो चीज़ स्लोप में है वो हमेशा 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 हाइपोटेनियस रहेगी। फ़र्क कहाँ आएगा, इस एंगल को कंसिडर करें या इस एंगल को कंसिडर करें। अच्छा, याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती है वो हमेशा लेस देन 90 के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। कभी भी सिंपल रेशो जो होती है वो 90 या 90 से अबव नहीं जाती, बल्कि ये 90 के अंदर अंदर रहती है। और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम 90 के अंदर अंदर लगा सकते हैं, 1 से लेके 90 तक। ठीक है बेटा, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती क्या है। भाई एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया हुआ है, पहले जब हमने जब मैट्रिक किया था 89-90 में, तो हमें सिखाया गया था कि जी सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर और ब्ला 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 ब्ला। एक लंबा सा सेंटेंस था जो कि कभी याद बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन इस वक्त जो कैम्ब्रिज की बुक में बहुत आसान एक छोटा सा वर्ड दिया गया है जिसे कहते हैं सो का टोआ। क्या कहा गया है? सो का टोआ। बहुत आसान है, सो का टोआ। ये आप बार बार जब इसको बोलेंगे ना, रिपीटेडली बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? सो का टोआ। अब आ जाएं सर, एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 3 रेशोज हैं। एक है साइन, जिसे हम छोटे सिंपल वर्ड में कहते हैं SIN, जिसको कि हम कहते हैं साइन, लेकिन नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, इसको सिन पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट सिन, इट इज़ साइन। उसके बाद आ जाओ सी से आपका आता है कोसाइन, कोसाइन। ठीक है, इसको हम छोटे लफ्ज़ों में पढ़ते हैं कॉस। ठीक है, आखिरी क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को हम पढ़ते हैं टेन। ठीक है, ये 3 रेशोज हैं, बस याद रखिएगा, ये 3 रेशोज हैं जो हम बार बार इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आ जाओ, होता क्या है भाई, एस से आ गया साइन। ठीक है, ओ और एच क्या है? ओ जो है वो है आपका ओपोजिट अपॉन
एच से है हाइपोटेनियस, ये आपकी रेशो आ गई, क्या आ गई, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद जो सी से आ गया कोसाइन, जिसे हम कहते हैं कॉस, और ये क्या ए और एच, ए से आपका आ गया एडजेसेंट और ये आपका आ गया हाइपोटेनियस, ठीक है। और आखिरी आ गया टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, टोआ, टोआ मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा जी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सबसे, ये जो चैप्टर है ये इनके ऊपर बेस करता है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोई और चीज़ रह गई होगी तो डेफिनेटली मैं आपको अगली वीडियो में इसको ज़रूर बताऊंगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा जी, अब देखें पहले इस सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले थोड़ा सा हिला लूँ। हाँ जी, ये ठीक है सर। अब देखें इसमें क्या है, ये आपको एंगल गिवन है, ये आपको राइट एंगल गिवन है, इस एंगल को कंसिडर करना है। इस हिसाब से आपने बताना है कि हाइपोटेनियस क्या है, इस हिसाब से आपने बताना है कि ए का ऑपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो आप देखें ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी क्यू इज़ द हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑपोजिट क्या है, इसका एंगल ये ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा पी आर जो है वो क्या है, ऑपोजिट। और क्या है, एडजेसेंट टू एंगल ए, तो आपके पास क्या है, क्यू आर जो है वो क्या है, एडजेसेंट। सेम मेथड हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। ये 90 है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है। जगह से कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना कि जहाँ 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब ये एंगल है तो हाइपोटेनियस क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई, ठीक है। अब आ जाओ ऑपोजिट टू एंगल ए क्या हो गया, एक्स जेड, और एडजेसेंट एंगल ए क्या हो गया, वाई जेड। सिर्फ हमने पहले सवाल में ये बताना था कि कौन सी चीज़ किसके एडजेसेंट है या ऑपोजिट है, ठीक है। ठीक बेटा, अगली उसमें वीडियो में हम प्रॉपरली काम शुरू कर लेंगे। जारी बात है इसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम निकल गया। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अनटिल अनलेस आप टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।